और बजट पर तरह तरह के रिएक्शंस भी इस वक्त सामने आ रहे हैं। हनुमानगंज जुड़े हुए इस वक्त हमारे साथ अतीक का रुख करते हैं। अतीक, कैसे इस बजट को देखा जा रहा है, कितनी समझ जो है आम लोगों में इस वक्त देखी जा सकती है? देखिए, बजट पेश हो चुका है। तमाम जो आम जनता थी लखनऊ की, वो बजट से काफी उम्मीदें लेके जताई थी। तमाम व्यापारियों से बात की हम लोगों ने कुछ देर पहले। व्यापारियों ने कहा कि उनके लिए बजट ठीक नहीं था, सिर्फ उनको लॉलीपॉप दिया गया। जो उम्मीदें थी उस पर वो खरे नहीं उतर पाए। तमाम लखनऊ की जनता भी उनसे बात भी करते सीधे और जुड़ते हैं, पूछते हैं कि आज जो बजट पेश हुआ, लगता है कि आम जनता को बजट की क्या उम्मीदें थी, क्या बजट उनको हित में आया है, जिससे आप लोग खुश हैं? देखिए, देश का जो बजट होता है वो बजट जो है भारत के भूगोल का, भारत के इतिहास का, भारत के अतीत का, पूरे समाज की संरचना का, उसमें तमाम विकास की पहलुओं का निर्माण होता है। बजट से हम समाज का रख रखाव, दवा, मेडिकल, शिक्षा, उद्योग, सारा वो हम लोग उसी के माध्यम से संचालित सरकार करती है। अब रह गया सवाल कि बजट जो आता है 14 से लेकर के 25 तक, यानी 26 चल रहा है। 12 बजट जो है भारत सरकार यानी मोदी जी के नेतृत्व में निर्मला सिंह जी ने पेश किया था। इससे पहले भी दूसरा वित्त मंत्री रहे। निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि जितना बजट का आंकड़ा आज भारत की पार्लियामेंट में जो निर्मला सीतारमण के माध्यम से रखा गया है, ये निश्चित ही देश के लिए गंभीर बात है। कारण ये खुश है कि नहीं है बजट? हम नहीं, पूरी आवाम जो है हतोत्साहित है, पूरी आवाम जो है निराश है। हम नहीं, शिक्षक निराश है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में निराशा है, किसानों के क्षेत्र में निराशा है, ऊर्जा के क्षेत्र में निराशा है, समाज का भौगोलिक निर्माण का। क्या ऐसी उम्मीदें थी आप लोगों को बजट में, जो आप लोग उम्मीद लगाए थे, जो आज नहीं मिला? आप लोग क्या उम्मीद? देखिए, सबसे पहला हम एक किसान के परिवार से बिलोंग करते हैं। जो किसान आज कर्ज से आत्महत्या कर रहा है, किसान के बच्चे जो है पैसे के अभाव में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, किसानों के बच्चों को जो है तमाम भर्तियों में बैकलॉग लगा हुआ है, तमाम भर्तियां खत्म हो चुकी है, वो बेरोजगार है। मैं निश्चित तौर पर मानता हूं कि जो सरकार जो है ये देश को बजट के माध्यम से गुमराह करने का काम किया। पब्लिक जो है, आम जनता है, जो कह रहे हैं कि बजट उनके मन का नहीं था। आप मुस्लिम है, आप संख्यकों को क्या उम्मीद थी मुसलमान ने बजट से? क्या लगता है आपके कुछ खाते में कुछ आया? देखिए, मुसलमान ने जो है लगातार 14 से मोदी जी के बजट का सम्मान किया है और भारतीय जनता पार्टी ने अगर कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हम बिल्कुल खुश हैं। हमने प्रधानमंत्री हमको बजट में हम ये मांग कर रहे हैं कि मदरसों में जो खाली उर्दू की पढ़ाई चल रही है उसमें कंप्यूटर भी लगाए जाएं। मैं ये भारत सरकार से मांग करता हूं और मुझे उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे दबे कुचले हो, चाहे रोजगार हो, चाहे व्यापारी हो, सबके हित का जो है बजट आएगा। और खास तौर पर मदरसे आ चुका है। अब हालांकि आपसे बात करते हैं, आप आम जनता है, बजट से क्या उम्मीदें थी आप लोग को? क्या आपके हिस्से में आया लगता है? उम्मीदें बहुत थी, लेकिन हर उम्मीद को पूरा नहीं किया जा सकता। मुझे याद है कि जब 14 से पहले जो बजट आता था तो उसमें 2.5 लाख रुपए वार्षिक सैलरी पे या 20,000 रुपये सैलरी जिसको मिलती थी उसको भी आयकर देना पड़ता था। आज 13 लाख रुपए, 12 लाख रुपए पे आयकर अपना लगा है। इतने वेतनभोगी हैं, इतने बिजनेसमैन हैं, ठीक है, अगर जिनकी 1 लाख रुपए की इनकम है उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन ये किसी को दिखाई नहीं पड़ेगा। ये बात करेंगे 2014 के बाद में ये हुआ, वो हुआ, फलाना हुआ, ढिमाना हुआ। जानेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, ठीक है। अरे 13 लाख 12 लाख जिनकी इनकम है उनको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, ठीक है। अपने समय को याद नहीं करेंगे और यहाँ पे आके बकवास करेंगे खड़े होके। आपसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, कहना ये है कि बजट से काफी खुश है, 12 लाख इनकम पे टैक्स देना पड़ता नहीं। आपको लगता है कि क्या उम्मीदें थी और आपकी? जो राम को लाए हैं वही मैया सीता के हाथों से पिछली बार 9 साल से बजट ला रहे हैं। पिछले 9 साल से जो राम को लाए थे वो सीता मैया को 9 साल से बजट पे ला रहे हैं।
अब मैं आपको बता देता हूँ, प्रधानमंत्री 18 घंटे आज कल 4-5 दिन से काम कर रहा था। उसने ये तय कर रहा है कि किस तरीके से हमने देश को लूटना है, किस तरीके से हर वस्तु की कीमतें बढ़ानी है, हर चीज़ों की कीमतें बढ़ानी है, कैसे सरकारी फंड निकालना है, MP MLA मंत्रियों का अपना किस तरीके से हमें वेतन अपने बढ़ाने हैं, सारे प्लान कर रहा है किस तरीके से। अभी बजट से हमें एक लाइन पता चली है कि व्यापारी जगत जो है वो खुश नहीं है। तो अगर व्यापारी जगत नहीं कुछ है तो आप बाकी के जनता को आप उसी में इन्वॉल्व कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं जो 18 घंटे देश का प्रधानमंत्री काम कर रहा है वो सिर्फ इस योजना में कि किस तरीके से चीज़ों की कीमतें बढ़ाई जाए, किस तरीके से देश का माहौल इस तरीके से किया जाए, और उसके बाद कोई नहीं है। बाकी तो वायदे अच्छा, मैं ये कहता हूँ जो भी बजट आया है अच्छा या बुरा, उसको अमली जामा जब पहनाया जाएगा तब माना जाएगा। हमें भी बहुत से सपने दिखाए गए थे, 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख वगैरह वगैरह। लखनऊ की जनता है जो बजट से खुश है, कुछ लोग खुश नहीं है। आपसे बात भी कर लेते हैं। क्या नाम है आपका, बजट से क्या खुश है? नामवर राम। बजट तो आया जो ठीक है, बाकी देख रहे हैं महंगाई इतनी बढ़ गई है, जो छोटे छोटे घरों में दुकान कर रहे हैं, रिक्शा जो ले लिया वो कभी उसको नया लेने का कोई संवरण नहीं बन रहा है, बिल्कुल पैसा उड़ा गया है नोटबंदी से। मुख्यमंत्री का कहना है कि 10 सालों में 22 करोड़ लोगों को हम लोगों ने गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया। नहीं, गरीबी रेखा से आप निकाल देंगे, लेकिन मौका पर तो बिल्कुल पैसा नहीं है। शिक्षा लोग पढ़ा नहीं पा रहे हैं, मोबाइल में पैसा खर्च है, और बाकी कमाने खाने में जो मेहनत मजदूरी करते हैं रोज का रोज, बिल्कुल उनको काम नहीं मिल रहा है कि कहाँ काम करने जाए। बहुत बेसहारा ऐसे लोग हैं कि भाई काम जब बंद है, शहर में पैसा नहीं रह गया। ठीक है अतीक, बिल्कुल बिल्कुल आप बात करते रहिए। यहाँ पर जो लोगों के रिएक्शंस हैं वो जानते रहेंगे।